हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12 की 1.4 का सेकंड भाग लेके आया हूं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 से कराना स्टार्ट करूंगा। अगर आपने हमारी पहली वीडियो इसकी नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, अन्यथा ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली है हमारी 1.4, भाग है हमारा दूसरा कराएंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने जो है आपको क्वेश्चन जो उसका भाग जो है हमारा 1 में करा दिया है। आप उससे जाकर के देख लीजिएगा, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। मान लीजिए कि समुच्चय जो हमारा 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर के ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश प्रश्न 4 के परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब इन्होंने कहा है जो इसकी जो सारणी बनाएंगे वो सारणी के क्वेश्चन प्रश्न 4 में जो सारणी दी हुई है बुक में, वो क्या उसी की तरह बनी है, उससे मैच करती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 की जो सारणी है हमने वहां यहाँ पर बना के दिखा दी, रखी है, बना रखी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 की सारणी बनाते हैं और देखते हैं कि दोनों सेम आती हैं। अगर वो सेम आती है तो हमारा बस यही पूछना है कि सेम आ रही है, क्या आ रही है, ये अलग आती है। क्वेश्चन नंबर 1 संक्रिया के समान है, देखो वही पूछा है। तो हम चलिए शुरू करते हैं सारणी को बनाना। किस प्रकार से बनाते हैं देखिएगा। यहाँ पर देखो स्टार के लिए बना रहा, तो हम पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टार। स्टार लिख लेंगे और समुच्चय मार के तो 5 तक दे रखा, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब इस तरफ स्टार से जस्ट नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 5 तक लिख लिए दोनों तरफ हमने। फिर इसे क्या करेंगे, लाइन खींच लें, यहाँ से इसे सारणी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, इस प्रकार से आप बना ही लेंगे ये वाली। और मगर इसे इसमें लिखेंगे कैसे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। चलिएगा ऐसे 2 3 के लिए, 4 और 5 के लिए। ठीक है, ये हमारी सारणी का रूप ले लिया। अब इसे बनाएंगे कैसे, क्या दिखा रखा है इसमें हमारा ए स्टार बी, ए स्टार डैश बी इजिकल टू ए बी का क्या है, HCF है। ठीक है, HCF। HCF क्या होता है, हमारा महत्तम समावर्तक, मतलब लासा मासा बोलते हैं तो इसे बोलते हैं मासा। तो क्या होता है देखिए, मासा हमारा क्या होता है, जो दो संख्या होती है उसमें कम जो होती है, मतलब वो निकलता है, गुणनखंड करने पर जो जोड़े निकलते हैं, मासा क्या करते हैं वही लिखना है हमें। देखिए एक और एक का मासा क्या होगा हमारा, एक हो मतलब जिस कॉमन फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर, मतलब वही संख्या जो दोनों को काट सके। ठीक है, एक संख्या वही क्या होती है, हमारी HCF होती है। तो देखिए 1 और 2 में अगर एक का LCM लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 1 आएगा। 1 और 3 का लेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, क्योंकि 3 भी 1 से कट जाएगा, 1 भी जो है हमारा 1 से कट जाएगा। ऐसी कोई संख्या देखिए जो जो दो संख्याएं जो हैं, अगर 1 से कर रहे हैं तो 1 से देगी, तो वही संख्या उस संख्या से कट जानी चाहिए, दोनों संख्याएं। तो देखिए दोनों संख्या, एक संख्या एक ही से कट रही है, ये भी 1 से कटेगी 4, ये भी, क्योंकि 1 और 5 जो है 5 से नहीं कट सकती, 1 ही से कटेगी, इसलिए 1 हो गया। चलिए एक तो लाइन कंप्लीट हो गया। 2 में 2 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक संख्या होगी, क्योंकि 1 से 2 भी कट जाएगा और 1 भी कट जाएगा। और 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 तो छोटा है, तो 1 से ही कटेगा। देखिए 2 और 2 में कॉमन क्या होगा, हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर हम काटेंगे इससे भी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो इसका हमारा मासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 और 3 में क्या आएगा हमारा 1, क्योंकि 2 भी 1 से कट जाएगा, 3 भी, और कोई संख्या और है ही नहीं जिससे कट जाए। तो ये 2 और 4 में किस क्या हो जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, और ये 5 से 2 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 से कटेगा। अब 3 देखिए, 3 1 में क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 3 2 में भी 1 हो जाएगा, 3 3 में क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएंगे, 3 और 4 में क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 3 और 5 में भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। चलिए देखिए 4 में, 4 और 1 का क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, 4 और 2 में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 4 और 3 में क्या हो जाएगा हमारा 1, 4 4 में क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएंगे ये संख्या। 4 और 5 में क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। 5 का 1 से करेंगे तो 1 होगा, 5 का 2 से करेंगे तो 2 हो, सॉरी 1 होगा, 5 का 3 से तब भी 1, 5 4 से भी 1 होगा, 5 5 से 5 हो जाएगा। तो देखिएगा कि ये सारणी क्या इससे मैच करती है। देखिए 1 1 सभी में 1 है, इसमें पहला 1 है, दूसरा 2, तीसरा 1 है, चौथा 2 है। पहला 1 दूसरा 2, तीसरा 1 चौथा 2। ठीक है, वही सेम सारणी होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब दोनों सारणी समान है। ठीक है, बस इतना ही कर देना है यहाँ पर।
बता देना कि दोनों सारणी समान है, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये सारणी देखिए क्या हमने बना दिया आपको, बस यही सारणी आपको क्या थी बनानी थी इसमें, और दिखाना था कि दोनों सारणी समान है। बस क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, लिखा है मान लीजिए कि n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार जो है संक्रिया है वो क्या है हमारी a स्टार b बराबर a तथा b का जो है h वो एलसीएम, सॉरी एलसीएम है, एचसीएम नहीं, एलसीएम मतलब लासा है, द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करना है, 1 2 है, 3 4 5 लगभग इसके 6 7 भाग हैं। चलिए मैं कैसे करता हूँ, इसका एचसीएम सॉरी एलसीएम लेना है। देखिए 5 5 स्टार 7 लिखा, तो स्टार की जगह हम क्या लगाना है, सिर्फ एलसीएम लगाना है। तो 5 तथा 7 का एलसीएम मतलब लासा, 5 और 7 का अगर आपको लासा लेना, तो 12th में आ गए आप तो लासा तो लेना ही आता ही होगा। तो 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या 35। ठीक है, और इसका क्या लिखा है 20 स्टार 16 लिखा, तो 20 तथा 16 का एलसीएम। ठीक है, मतलब लाशा क्या होगा इसका, देखिए 20 और 60 का 16 का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा 80। तो यही बस दो इसके आंसर हो गए। अब लासा लेना आता है, अगर नहीं आता तो ऐसे करके 20 और 16 को हम इस प्रकार से काट लेंगे और देख लीजिएगा आपका 80 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा आप स्वयं। चलिए इसे सेकंड भाग है, इसका लिखा है क्या संक्रिया स्टार जो है क्रम विनिमय है। अगर आप अब क्रम विनिमय अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज आप पहली वीडियो देखिए, उसमें हमने क्रम विनिमय और सहचार्य भी सभी तरह से कोई कराया और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। प्लीज अब उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप इसे देखेंगे तो समझ में इसमें भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा, मगर पहली वीडियो जरूर देखने का। क्रम विनिमय के लिए होता क्या है हमारा, क्रम विनिमय के लिए होता है हमारा ए स्टार बी बराबर हमारा बी स्टार ए हो जाना चाहिए। मतलब बी स्टार ए में जो मतलब बी ए और बी में जो संक्रिया लगाएं हम, जोड़ें या घटाएं, जो मान प्राप्त हो वही बी और ए में अगर जोड़ें या घटाएं ये गुणा करें, कुछ भी बोले जो क्वेश्चन में बोलेगा वही करें, तो जो क्या होगा दोनों समान आने चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा क्रम विनिमय होगा, और अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या कहा है, हमारा एलसीएम लेना है हमें, तो ए और बी और ए में एलसीएम लेना। चलिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर मान लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ए की जगह हम 1 बोल दें और बी की जगह 2 बोल दें। चलिए तो 1 तथा 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम एल 2 1 तथा 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और 2 तथा क्योंकि एक का क्योंकि ए और बी हो गया, अब बी और ए के लिए यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो 2 तथा 1 का एलसीएम एलसीएम 2 तथा 1 का एलसीएम लेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 2 आएगा। देखिए दोनों समान आ गए तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी इजिकल टू बी स्टार के ए। ठीक है, बराबर है, तो क्या है हमारी क्रम विनिमय है, क्या है क्रम विनिमय विनिमय है। ठीक है, अतः क्रम विनिमय है। देखिए दोनों समान आ गए क्योंकि हमें ए स्टार बी बराबर के बी स्टार ए हमें जो होता है बराबर करना होता है, यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सहचार्य की तरफ। इसी क्वेश्चन के लिए कहा गया कि स्टार जो संक्रिया दी गई है वो सहचार्य है क्या। अब देखिए सहचार्य के लिए क्या नियम होता है, सहचार्य के लिए होता है तीन, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब 3 जो होते हैं हमारे शब्द। कैसे देखिए ए स्टार बी का स्टार सी होना, इसके बराबर जो होगा हमारा ए स्टार बी स्टार सी। अब ये तो इसमें ए भी अंदर है, सी बाहर है, इसमें ए बाहर है, बी सी अंदर है, तो ये दोनों जो हैं हमारी अगर बराबर आ गई तो सहचार्यता है, अन्यथा नहीं है। चलिए कैसे करते हैं इसमें, इसके लिए भी अगर हम कुछ हम नंबर मान लें तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक के लिए एक और बी के लिए 2 मान लिए हमने यहाँ से, और सी के लिए हमने क्या बोल दिया 3 बोल दिए। और यहाँ पर भी क्या होगा 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है एलसीएम लेना है, क्या करना है एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या करो हो जाएगा हमारे यहाँ से, क्या लिखेंगे स्टार की जगह हम लिखेंगे बस लिखना 1 तथा 2 का एलसीएम, 1 तथा 2 का एलसीएम लेना है, फिर स्टार 3 लगाना। एक करता हूँ दूसरा हो जाएगा, देखिए 1 2 में एलसीएम लेगा तो 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब 2 स्टार 3 हो गया, यहाँ पर 2 स्टार 3 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 तथा 3 का एलसीएम एल सी एम। ठीक है, एलसीएम मतलब
दो, एक और दो का एलसीएम लिया तो दो आ गया। अब दो और तीन का एलसीएम लेना है तो क्या आएगा, तीन, छह आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, छह आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, एक जो तो स्टार रहने दें, यहाँ पर दो और तीन का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दो और तीन का एलसीएम लेंगे। लेकिन अब लिखेंगे क्या बार बार, दो और तीन का एलसीएम हो गया हमारा छः, तो एक स्टार छः हो गया, तो एक स्टार छः का मतलब एक और छः का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा सिक्स आएगा। तो क्या छः बराबर छः मतलब सिक्स बराबर के सिक्स नहीं हुआ, सिक्स बराबर के सिक्स हो गया तो हमारा क्या कह सकते हैं, क्या ए स्टार बी ब्रेकेट स्टार सी इज इक्वल टू हमारा है ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। तो क्या है, ये सहचार्य है। हाँ, कह सकते हैं कि हाँ ये सहचार्य है, तो लिखेंगे आता है ये सहचार्य है। ठीक है, चलिए अगले इसका क्वेश्चन है जो है फोर्थ, चौथा भाग है। एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव क्या होता है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तत्समक अवयव होता है कि दो संख्याओं के बीच अगर हम संक्रिया लगाएं और उसमें से अगर हमारा एक शब्द जो है मतलब एक जो है एक अंक जो है अगर वो गायब हो जाए मतलब लुप्त हो जाए तो यहाँ पर कौन संक्रिय को वो होगी, तत्समक शब्द अंक होगा, वही जो लुप्त हो चुका होगा। देखिएगा, हम लिखेंगे, हम यहाँ पे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है हमारा, मैं आपको परिभाषा एक प्रकार से बता दूं, बी ए स्टार बी सॉरी बी नहीं, यहाँ पर ई बोलेंगे क्योंकि जो हमारा तस्मक आइडेंटिटी है इसलिए आइडेंटिटी। तो ए स्टार ई बराबर का हमारा ए बराबर के ई स्टार बी सॉरी ये होगा, मतलब इन दोनों में देखिए ई हमारी गायब हो गई, क्या मिला हमारा ए मिला, इसमें से भी हमारा ई गायब होगी, फिर से क्या बचा हमारा ए बचा। मतलब कि जो है तस्मक में एक संख्या गायब हो जाती है, जो संख्या गायब हो जाएगी जो बची वही संख्या क्या होगी हमारी, तत्समक होगी। तो चलिए देखिए कैसे, हम जानते हैं कि मतलब ए तथा अब एक यहाँ पर कुछ भी संख्या मान लेंगे ए की जैसे ए स्टार ए बोल दें, ए स्टार ए अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, हमारा ए का आएगा। अगर एचसीएफ लेंगे सॉरी ए आएगा, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है हमारा ज्यादा से ज्यादा वाली संख्या आती है ना, एलसीएम मतलब जो गुणनखंड करते हैं हम, जैसे अगर दो और चार का अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो दो से काटेंगे दो दूनी दो एकम दो और दो दूनी चार हो जाएगा, दो से काटेंगे तो दो एकम दो हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, चार आ गया। तो ज्यादा बड़ी संख्या हमारी आई तो वही बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, जो अगर ए जैसे है तो क्या होगी हमारी ए आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पर ए आ गई और देखिए अगर हम एक स्टार ए बोल दें, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तब भी तो हमारी बड़ी संख्या ही आएगी, ए आएगी। ठीक है, तो हमारी देखिए ए प्राप्त हो गई, दोनों जगह ए प्राप्त हुई, इससे भी ए प्राप्त हुई और इससे भी हमारी ए प्राप्त हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये तत्समक अवयव है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ ए का तत्समक तत्समक है क्या, जो गायब हो रहा था बार बार, क्या गायब हो रहा था इसमें से, देखो ए गायब हुआ, एक गायब हुआ था, यहाँ से भी एक गायब हुआ, तो यहाँ ए का तत्समक क्या चीज है, एक है, एक है। ठीक है, तो इसका आंसर एक हो गया। तो ठीक है, ए का तस्मक एक है, बस इतना ही इसमें करना था। चलिए अगले बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसमें। पांचवा है हमारा, एन की कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय के लिए होता क्या, देखिए व्युत्क्रमणीय वो होता है जब दो संख्याओं के बीच जो संक्रिया लगाने पर अगर हमारी हमें तत्समक प्राप्त हो तो वह दूसरी संख्या की पहले संख्या का क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। कैसे देखिए, अगर हम किसी संख्या का मतलब जैसे ए स्टार बी बराबर अगर हमारा अगर क्या आता है हमारा ए अगर सॉरी तत्समक मैंने निकाला क्योंकि मैंने अभी आपको तत्समक बताया था, तो ए स्टार ई बराबर अगर हमें क्या मिलता है, ए प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ए। तो ये हमारा अगर तत्समक है, क्या है हमारा तत्समक, तत्समक है। अगर ये तत्समक है तो हमारा जो होगा तत्समक है तो हमारा ए जो होगा सॉरी ई जो होगा ए का व्युत्क्रमणीय होगा, ए जो होगा हमारा ए का क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो चलिए देखते हैं, नंबर नेचुरल नंबर हमारा एक ले लेते हैं, एक स्टार एक बोल देते हैं, एक स्टार एक बराबर हमारा क्या आ गया, हमारा एक प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे इस समय एलसीएम ही लेना तो था इसमें। तो अगर हम एक और एक का स्टार एक तथा एक का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एक आएगा। तो एक क्या है हमारा तत्समक है, तत्समक है क्योंकि एक एक तो गायब हो गया, एक दूसरा एक जो हमारा बच गया,
बचेगा। तो एक एक का क्या है, इनवर्स है। एक जो है एक बराबर एक का इनवर्स है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः एक स्टार का व्युत्क्रमणीय है। ए एक जो है संक्रिया का व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जब मैं एक प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे जब दो संख्याएं के बीच संक्रिया लगाने पर हमें तत्समक प्राप्त हो तो वह दूसरी संख्या पहली संख्या की व्युत्क्रमणीय होती है। दूसरी संख्या जो है हमारी पहली संख्या की व्युत्क्रमणीय होती है। अच्छा देखिए, एक और एक यहाँ कहेंगे, अगर हम एक और दो ले लेते, एक और दो का अगर हम एलसीएम लेते लासा, तो हमारा क्या मिलता, हमें दो मिलता, ठीक है, दो मिलता। तो क्या होता हमारा एक जो इसमें क्या हो गया, हमारा गायब हो गया यहाँ से। ये हमें क्या मिला, तत्समक मिला क्या, नहीं। दो इसमें क्या हमारा तत्समक क्या है, हमारा एक आया। तत्समक हमारा क्या प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ। तो जब हमें एक प्राप्त हुआ तत्समक, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या इनवर्स होगी, नहीं, यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि तत्समक तो हमें ये वाला प्राप्त हुआ है, पर यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका लासा दो आ रहा है, इसलिए दो इसका जो है हमारा व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। किसका व्युत्क्रमणीय क्या होगा, एक होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है क्या समुच्च 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, स्टार की द्विआधारी संक्रिया है, उत्तर की औचित्य बताइए। इसमें हमें इसका सारणी बनानी है। तो समुच्च दे रखा होता है जहां पर, वहां पे सारणी बनानी है, ठीक है। समुच्च दिया होगा, उस क्या कर रहा है, एलसीएम लेके बनानी है। क्या करना, एलसीएम लेके। अब उस समय हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 कराया था, उसमें हमने क्या किया था, एलसीएम ना लेकर के हमें क्या लिया था, एचसीएफ लिया था। अब हमें क्या लेना है, हमें लिए एलसीएम, मतलब अधिकतम संख्या लेनी। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए एक और दो का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एक आएगा। एक और दो का एलसीएम लेंगे तो हमारा दो प्राप्त होगा। एक और तीन का लेंगे तो तीन आएगा। एक और चार का लेंगे तो चार। एक और पांच का लेंगे तो पांच। दो और एक का लेंगे तो हमारा आ जाएगा दो। दो का लेंगे तो दो आ जाएगा। दो तीन का लेंगे तो छह आ जाएगा। कैसे, देखिए दो और तीन का अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ से, तो दो से कटेंगे तो दो एकम दो, तीन कटेगा नहीं, तीन से काटेंगे तीन, एक कटेगा, तो तीन दूनी क्या हो जाएगा हमारा छह, तो इसका आ जाएगा लासा हमारा छह। अगर हम जिस दो और चार का लेते हैं, दो और चार का जैसे लेके दिखाते हैं, तो दो और चार के लिए लेंगे, दो एकम दो हो जाएगा, दो दूनी हो जाएगा चार। दो से काटेंगे दो एकम दो हो जाएगा, यहाँ से दो एकम दो, दो दूनी चार हो गया। तो दो का दो और चार का क्या प्राप्त हुआ हमारे लिए, दो प्राप्त हुआ, सॉरी चार प्राप्त हुआ, दो दूनी चार, तो क्या प्राप्त होगा हमारा चार प्राप्त होगा, ठीक है। और दो और पांच का हमारा क्या होगा, 10 हो गया। तीन और एक का लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तीन। तीन दो का लेंगे छह। तीन तीन का लेंगे तो तीन। और तीन चार का लेंगे तो हमारा 12। तीन और पांच का लेंगे तो 15 हो जाएगा हमारा। और चार का लेंगे, चार पे एक पे चार हो जाएगा। चार दो पे लेंगे तो भी हमारा चार आएगा। चार तीन पे लेंगे तो 12 आ जाएगा। चार चार पे लेंगे तब चार आएगा। चार और पांच पे लेंगे तो 20 आएगा। चार और एक का लेंगे, पांच एक का पांच, पांच दो का 10 हो जाएगा, पांच तीन का 15 हो जाएगा, पांच चौक के तरह 20 हो जाएगा, पांच पांच का क्या हो जाएगा हमारा पांच, क्योंकि पांच और पांच जो है हमारी पांच से कटाएंगे। तो लासा लिया है, इसका और इसका लासा लेते चले गए, मतलब पहले इसका लिया है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, मतलब एक का पहले इसके इन सभी के साथ लासा लिया, फिर दो का इन सभी का साथ लिया लासा लिया, फिर तीन का इसके साथ, फिर चार के साथ, फिर पांच के साथ, मतलब पांच का इन सभी के साथ लासा लिया। तो आप लासा लेंगे भाई, जो आता जाएगा लासा वही हमें लिखते जाएंगे। तो इसमें देखिएगा, इसमें बताया कि एलसीएम संक्रिय जो द्विआधारी संक्रिय है पूछा है। द्विआधारी संक्रिय का मतलब होता क्या है, कि मतलब जो होता है हमारा ए स्टार बी बराबर के हमारे बी स्टार ए बी बराबर होने चाहिए। ए क्या होते हैं हमारे दोनों क्या होंगे, द्विआधारी संक्रिया होगी। अब देखिएगा, एक ही जगह हम कुछ भी मान लेते हैं, नंबर दो मान लिया, तो दो स्टार दो का तीन पर, दो का तीन पर कितना है, दो का तीन पर, दो और तीन मान लिए, दो और तीन, दो और तीन मान लिए, तो दो और तीन का क्या, दो का तीन पर देखिए छेद। ऐसे नंबर जब दे रखा हो दो और स्टार तीन, इसे हमें किस में ऐसे किस
सारणी में किस प्रकार देखेंगे, तो 2 और 3, 2 स्टार 3 दे रखा है, तो 2 का स्टार 3 पे देखना, 2 का स्टार 3 पे देखना, कितना आया, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बी की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, स्टार क्या रखेंगे, 2 की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 3 स्टार 2 हो गया इसके लिए। तो 3 का, अब इसका 3 का स्टार किस पे देखना, 2 पे, 3 का स्टार 2 पे देखना, कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। तो दोनों की जगह ए स्टार बी बराबर के बी स्टार ए आ गया, दोनों तो बराबर तो आ गए हमारे, सॉरी बराबर तो आ गए। क्या देखिए क्या, जो 6 और 6 जो है हमारे समुच्च में दे रखे हैं क्या, नहीं, समुच्च कितने तक दे रखा है, 5 तक, तो नॉट बिलोंग टू समुच्च ए, समुच्च के लिए हम बोलते हैं ए, पूरे समुच्च के लिए तो नॉट बिलोंग ए, तो ये समुच्च ए के लिए बिलोंग नहीं करता है। तो ये बिलोंग, नॉट बिलोंग ए, मतलब समुच्च में जो हमारा समुच्च जो है उसमें 5 तक देखें, इसमें क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो किसी में देख लीजिएगा आप, अगर जैसे 5, 4 का अगर 2 पे देखते हैं तो 4 आता है, क्या 2 का 4 पे, 2 का 4 पे देखते हैं 4 आता है, आ तो बराबर रहा है, यहाँ पर तो बराबर आ गया। तो ये इस पूरी सारणी में देखिएगा, यहाँ पर एक बार 5 से ज्यादा आ रहे हैं हर बार, कहीं पे 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 13, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है। और अब जब जब ये देखेंगे, देखो 5 का 3 पे देखा, कितना है, 15, 3 का 5 पे देखेंगे तो 15, दोनों हैं तो बराबर, क्या 5 इस समुच्चय में है, नहीं है, तो इस समुच्चय में कुछ संख्या बिलोंग कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो ये जो है संकरिया नहीं है। बस इतना ही आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, नॉट बिलोंग ए, और लिख देंगे अतः द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, मान लीजिए कि एन में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, क्या स्टार क्रमबिन्मय में है तथा क्या संचारी है, और एन द्विआधारी संक्रिया का तत्समक का अस्तित्व है या नहीं। मतलब इसमें हमसे पूछा है क्रमबिन्मय निकालना है और सहचार्य निकालना है एलसीएम लेते हुए, और हमें बताना कि इसका तत्समक अवयव है या नहीं है, ठीक है। बस देखिए क्रम विनिमय के लिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए हमारा होता है ए स्टार बी बराबर के बी स्टार क्या होता है ए, ठीक है। यही दो आधारी संक्रिया निकालते हैं, तब भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब ए तथा बी की जगह हम कोई अगर संख्या मान ले तो ठीक है, ना माने तब भी कुछ नहीं है, लेकिन संख्या माने तो ज्यादा समझ में आएगा। ए की जगह हमने 1 मान लिया, बी की जगह हमने 2 बोल दिया, तो 2 स्टार यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इनका एलसीएम बराबर ना चाहिए, तो 2, 1 और 2 का अगर हम लासा लेते हैं, मतलब सॉरी HCF मासा, मासा क्या होगा 2 और 1 का, इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब इन वही संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो 1 होगा, इसका भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 बराबर 1 हो गया, तो क्या हो गया हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार के ए, तो ये सिद्ध हो गया, तो क्रम विनिमय है, हाँ क्रम विनिमय है, ठीक है। बस इतना लिख देना है इसमें। अब सहचार्य के लिए देखना, सहचार्य, सहचार्य के लिए क्या बोल रहा था हमने, 3 एलिमेंट होते हैं उसमें, ए स्टार बी स्टार सी बराबर के ए स्टार के बी स्टार सी, ऐसा होता है। तो तीनों इसके 3 अंक मान लेते हैं, तो 1 इसके लिए, 2 इसके लिए, और इसके लिए कितना 3, इसके लिए 1, 2 और 3। देखिए 1, 2 में 2 का अगर हम सॉरी मासा लेते हैं तो 2 का क्या आ जाएगा, 1, 2 का 1 आ जाएगा, स्टार क्या होगा 3 हो जाएगा यहाँ से, 1 स्टार 2, 3 का अगर हम लासा लेते हैं, वो सॉरी HCF लेते हैं, तो मासा तब 2 और 3 कौन सा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक ही है जिससे 2 और 3 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 अब 1 3 में क्या होगा 1 होगा, 1 में क्या होगा हमारा 1 होगा, तो 1 1 बराबर आ गया, तो हमारा क्या होगा ए स्टार के बी बरा और स्टार सी बराबर के ए स्टार के बी स्टार सी, जो दोनों बराबर आ गए, तो ये सहचार्य भी है, ये सहचार्य भी है। चलिए इसका अगला क्या कह रहा है, अब तत्समक बताना, तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं। तत्समक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब जो ए स्टार ई मतलब बराबर ए
बराबर के ई स्टार ए, अगर इसके बराबर भी ए आ रहा है, इसके बराबर भी ए आ रहा, तो हमारा तस्मक है, क्या है वो, तस्मक ए होगा, अन्यथा तस्मक नहीं होगा। चलिए किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर अगर हम ए की जगह हम एक ए और ई की जगह हमने ए बोल दिया, इसका अगर हम मासा लेते हैं तो हमारा मासा क्या प्राप्त होगा, छोटी संख्या हमें एक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम एक स्टार ए की जगह अगर हम रखेंगे तब भी इसका मासा हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। क्या हमारा ए जो है वो एक है, एक के बराबर है, नहीं, तो ये बराबर नहीं हो रहा। ए स्टार ई नॉट बिलोंग ए और नॉट बिलोंग ई स्टार ए, मतलब इनका जो है हमारा तस्मक ए भी नहीं आ रहा है, इसका भी ए नहीं आ रहा, क्योंकि हमें प्राप्त कुछ भी संकरी लगाए मगर मान क्या प्राप्त होना चाहिए, ए वाला मान प्राप्त होना चाहिए, ना कि इसका मान। तो इसका मान ए रखा था हमने, वही प्राप्त हो रहा है हमें, इसमें भी वही प्राप्त हो रहा है, ई का मान प्राप्त हो रहा है, हमारा ए का मान प्राप्त नहीं हो रहा, हमें ए का मान प्राप्त ही करना है। अगर ए का मान प्राप्त हो गया और सेम हुआ तो वो कह सकते हैं कि तस्मक अवयव है, अन्यथा नहीं। अब इसमें जो नहीं मिला तो ये तस्मक अवयव का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व पूछा, अस्तित्व है, बोले नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 और 9, 10, 11, 12, 13 जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि तस्मक बताइए है, उसमें पूछा, क्रम विनिमय पूछा है, सहचारिता पूछा है, बस सिर्फ यही पूछा है। और मैंने आपको 2 वीडियो करा दी, उसमें क्रम विनिमय, सहचारिता और तस्मक आपको काफी अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के एक समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। इसमें दे रखा है ए स्टार बी बराबर के ए माइनस बी, और हमसे पूछा ज्ञात कीजिए कि कौन निम्नलिखित में से कौन संक्रिया क्रमविनिमय है और कौन सहचारी। देखिए क्रमविनिमय और सहचारी क्या आपको मैंने नहीं कराया, और इस प्रकार के आप सोचते होंगे कि क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, तो आप इसकी पहली भाग देखिए, इस प्रश्नावली का पहला भाग देखिए, उस पहले भाग में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कभी जेड के बराबर दे रखा है, कभी क्यू के बराबर दे रखा है, ठीक है, कभी एन के बराबर दे रखा है। बस जेड क्या होता है हमारा इंटीजर, क्यू होता है परिमेय संख्या, एन है वास्तविक संख्या, तो मैंने इसमें क्या रखा है, सिर्फ सभी क्यू के बराबर दे रखी है, बस यही करना है। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्रम विनिमय और सहचारी भी निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहा है प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है, ये बताइए। इसमें 9 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें किसी का तत्समक है, बस ये बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, मान लीजिए कि ए बराबर एन गुणा एन है तथा ए में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी का जो संक्रिया दे रखी है हमारी ए प्लस सी और बी प्लस के डी द्वारा परिभाषित है। मान लीजिए कि द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है तथा सहचारी है। देखिए बस यही सिद्ध करना, क्रम विनिमय है, सहचारी है। तो क्रम विनिमय के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्रम विनिमय के लिए क्या क्या सिद्ध करना होता है, ए स्टार के बी बराबर के बी स्टार सी याद करना होता है, सिद्ध करना होता है। अगर ये बराबर होगी तो क्रम विनिमय है। सहचारी के लिए सिद्ध करने के लिए क्या होता है, ए स्टार के बी स्टार के सी, इसके ब्रैकेट में एक बार ए बाहर और ब्रैकेट में बी प्लस स्टार के क्या होता है हमारा सी, बस यही आपको क्या होता है दिखाना होता है, बस सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये सिद्ध कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, और तस्मक अवयव है, अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए, बस तस्मक अवयव बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, 12वां क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है, बताइए कि क्या संख्या कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बताइए। देखिए समुच्चय ए में कोई भी स्वैच्छिक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए जो ए ऑल मतलब सभी के लिए ए बिलोंग कर रहा है से, मतलब क्या बताना, द्विआधारी संक्रिया दिखानी है इसमें। समुच्चय जो हमारा ए स्टार ए में जो संक्रिया हम लगाएंगे क्या वो सभी जो है वास्तविक संख्याएं होंगी, बस यही बताना कि वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करते हैं, तो अगर बिलोंग करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो नहीं। ठीक है, ऐसी प्रकार से इसमें क्या क्रम विनिमय और दिखाना है इसमें क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्रम विनिमय के लिए क्या बताया था, एक बार ए बाहर रहता है, दूसरी बार क्या सी बाहर रहता है, इसके लिए यहाँ पर सी बाहर होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा हमारा सत्य। हाँ, ये नेचुरल नंबर, इसमें कोई संख्या लगाएंगे तो हमें संख्या जो होगी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, तो ये तो हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सत्य और ये हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि इसमें देखिए ए दोनों जगह उनके दिखा दिया, ए बाहर दिखा दिया क्रम विनिमय के लिए, और क्रम विनिमय में तो बराबर होते हैं ना,
ये सहचारी के लिए होना चाहिए था ए बाहर एक बार सी बाहर, तो सत होता, ये असत हो गया। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, सत असत, सत्य है ये वाली और असत है ये, क्योंकि ये किरण विनिमय के लिए दे रखा है ना कि सहचारी के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा क्या है, असत्य है, ये वाला सत्य है, ये सत्य है और वो वाला असत्य है। ठीक है, ऊपर वाला असत्य, ये वाला सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, इसमें भी हमसे क्या पूछा है, द्वैध संख्याओं को विचार कीजिए, अब सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इसमें जो संख्या दे रखी है इसमें क्या क्या विनिमय है, सहचारी है, दोनों है। ठीक है, ये बताना है, या एक भी नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब इसे देखना है, इसे सॉल्व करना है, ये किरण विनिमय है या सहचारी है या दोनों है, बस ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, इसी प्रकार से सहचारी होगा। और आपको इसके अगले जो प्रश्नावली है वो हमारी क्या है, हमारी इसके आगे की प्रश्नावली आएगी हमारी अध्याय जो हमारा एक की जो विविध प्रश्नावली, मतलब जो अभी तक हमने प्रश्नावली जो संबंध और फलन में जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनके मिक्सचर क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन। मतलब जो हमारी प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था वो भी आएगा, 1.2 में पढ़ा था वो भी, 1.3 में पढ़ा वो भी आएगा, और 1.4 में पढ़े थे वो भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो आप ये वाली प्रश्नावली तो आपको पक्का करनी है, क्योंकि इसमें तो आप करेंगे तभी आपका ये पूरे पार्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो इसे आप स्वयं करेंगे, इसमें क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको दिखा रख चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी पूरा दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, संकेत भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगले बढ़ाते हैं। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा 7 ये आ गया, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अगले पेज पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, 9, 10 और 11 ये हमारे क्या है 12। पोस्ट करते हुए मतलब वीडियो को रोकते हुए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और जो है आप इसे पूरे सॉल्व आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा 14 क्वेश्चन। अब अगले दिखाइए 15 क्वेश्चन, ये 15वां 16वां है, 17 18 है और ये आ गया हमारा 19। बस यहाँ तक हो गया। ये आपको पूरी प्रश्नावली आपको करनी है, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली है, ये आपको स्वयं करनी है। इसमें अगर आप पूरी आप अपने आप से करेंगे तो आपको ये पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, और आपको कहीं से भी इस क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप इसे कभी छोड़कर नहीं आएंगे, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो के लिए हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति, सॉरी प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।